हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री राधा कृष्ण की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को तुलसी माला पहनने से क्या लाभ होते हैं और तुलसी माला हमें क्यों पहनना चाहिए, उनके क्या क्या नियम होते हैं, आज हम आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रही हूँ मित्रों। तो आप लोगों को तुलसी माला की ढेरों सारी शुभकामनाएं मित्रों। तो आइए चलते हैं हम आप लोगों को तुलसी माला के बारे में बताने, और आप लोग बिना क्लिक किए हुए आप वीडियो पर बने रहिए, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी मित्रों। तो आइए चलते हैं हम आप लोगों को बताने। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने ये शुद्ध तुलसी की माला ली है, वो भी हमने वृंदावन से लिया है और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के यहाँ गौरी गोपाल आश्रम से, जहाँ श्री गौरी गोपाल भगवान विराजमान हैं और जहाँ महाराज जी सभी भक्तजनों से मिलते हैं, वहाँ पर ये शुद्ध तुलसी की माला मित्रों मिलती है। हमने वहीं से लिया है। ये जो बीच में है तुलसी माला जिसमें राधा कृष्ण बने हैं, उसको मैं अपने गले में धारण करती हूँ, और जो इधर साइड में है उस माला से हम माला जप करते हैं, और एक माला जो उंगली की तरफ है ये हमारे हस्बैंड इसको अपने गले में भी धारण करते हैं और इसी से वो माला भी करते हैं। तो आप पहन भी सकते हैं इसको मित्रों, और इससे आप माला भी कर सकते हैं। और एक माला से पति पत्नी को मित्रों कभी नहीं करना चाहिए, माला सभी की अलग अलग होनी चाहिए मित्रों। तो इसका आप विशेष ध्यान दें। और रही बात तुलसी की माला पहनने से हमें क्या फल मिलता है और क्या नियम होते हैं, तो मित्रों हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। तुलसी माला पहनने से मित्रों हमें भगवान रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। और जब हम तुलसी की माला गले में धारण किए रहते हैं तो यदि आपकी पहली बात तो अकाल मृत्यु भी नहीं होती है मित्रों, और जब भी आपकी मृत्यु होगी नरक नहीं जाएंगे, उनके लिए श्री हरि विष्णु भगवान की पार्षद खुद आते हैं और उन्हें सीधा वैकुंठ धाम ले जाते हैं मित्रों। तुलसी माला का इतना बड़ा महत्व है मित्रों, तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। और जब आप गले में धारण किए रहते हैं तो कोई भी वस्तु आप भूल कर भी यदि कोई भी चीज़ ग्रहण कर लिए जो हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए, यदि आप ग्रहण कर लिए तो वो गले के नीचे जाते ही अमृत बन जाती है मित्रों। तो इतना तुलसी मैया का इतना बड़ा महत्व है। और जब आप गले में इसको धारण किए रहते हैं तो कोई भी आपको देखता है तो ये समझ लेता है कि ये भगवान का भक्त ही है मित्रों। ये तुलसी माला पहनने का एक ये भी नियम है कि कोई भी देखेगा तो वो समझ लेगा कि भगवान का ये भक्त है। और जब इसको धारण किए रहते हैं तो मित्रों हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए मित्रों। ये एक प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की पत्नी हैं, ये वृंदा मैया हैं। जो तुलसी माता हैं इनका एक नाम वृंदा भी है। ये श्री कृष्ण भगवान की पत्नी हैं। ये सदैव शालिग्राम भगवान के ऊपर विराजमान रहती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान का बिना तुलसी के भोग जब नहीं लगता मित्रों, जब भगवान बिना तुलसी मैया के भोजन नहीं ग्रहण करते, तो बताओ हम लोग यदि गले में पहने हैं तो बताओ इनका कितना बड़ा महत्व है। जब कोई इसको पहने रहता है तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं मित्रों, और एक उनके लिए एक रक्षा बनकर हमेशा सदैव भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और जब भी कोई भगवान का मित्रों प्रसाद बनता है तो उनमें आप लोग खुद ही देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, करते भी हैं कि सत्य सनातन धर्म में हमारे जब तक तुलसी मैया नहीं पड़ती हैं वो प्रसाद नहीं रहता है। और जब भी चरणामृत बनता है उसमें ज़रूर तुलसी माता को डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। और जब भी कोई मंदिर में जाओ, जब चरणामृत देते हैं
पंडित जी, पुजारी, तब उसमें तुलसी दल ज़रूर पड़ा रहता है। तो इतना तुलसी मैया का बड़ा महत्व है मित्रों, तो हमें ज़रूर गले में धारण करना चाहिए। जैसे एक सुहागन स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र पहने रहती है, तो ये पहचान रहता है कि ये इनकी शादी हुई है। वैसे हम जब इनको धारण किए रहते हैं तुलसी मैया को गले में, तो ये सभी लोग समझ सकते हैं कि ये भगवान का भक्त ही है। तो भगवान हमारी सदैव रक्षा करते हैं मित्रों, तो हमें भगवान का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना ऐसी जगह पर खड़ा होना चाहिए कि जहाँ मांस मदिरा या मीट मछली मिलती रहे, वहाँ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि यदि कोई आपको देखेगा तो वो भी ऐसा कहेगा, अरे यार देखो ये तो कंठी माला धारण किए हैं और खड़े हैं यहाँ। तो इसका भी हमें सम्मान करना चाहिए मित्रों, तुलसी माला का। तो सदा श्री हरि विष्णु भगवान आप पर सदैव कृपा करते रहते हैं, और आपकी ये एक हिसाब से जैसे आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो कहते हैं हमारी रक्षा सूत्र बांधने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वैसे हम जब भगवान की खुद की पत्नी हैं ये माता तुलसी मैया, तो जब हम उनको अपने गले में धारण किए रहेंगे तो बताओ भगवान हमारे ऊपर कितना प्रसन्न होंगे मित्रों। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम तुलसी मैया को गले में धारण किए रहते हैं, तो जब हम यदि हम ऐसे घर पे भी हम स्नान करते हैं, तो जब हमारे सिर के नीचे जल आता है, गले से नीचे उतरता है, तो वो गंगा मैया ही बन जाता है। वो जल पवित्र कर देता है हमें। हमारे शरीर के अंदर कोई मतलब वैसे पाप नहीं रह जाता है। जिसके गले में तुलसी मैया रहती हैं वो सदा स्वच्छ ही रहता है, और उस पर भगवान की सदैव कृपा रहती है मित्रों। तो हमें तुलसी मैया को ज़रूर गले में अपने धारण करना चाहिए। तुलसी मैया को हमें सभी सनातनियों को गले में ज़रूर तुलसी माला धारण करनी चाहिए मित्रों, सभी को, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको। यदि आप पूरी माला नहीं पहन सकते हैं तो आप एक ही दाना एक किसी धागे में डालकर आप गले में डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं अच्छा लगता है, या स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ढेर लोग कहते हैं कि हमें सब लोग टोकते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमें कुछ नहीं, तो हमें कहीं भी आप एक तुलसी की माला पहन सकते हैं। आप एक धागा लें और गले में थोड़ा लंबा धागा करके उसमें एक मोती डालकर आप पहन लें, वो उतना ही काम करेगी जितना 108 मोती का माला काम करेगा, उतना एक ही दाना काम करेगा मित्रों। तो हमें ज़रूर सभी सनातनियों को तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए मित्रों। तो हमें इसका भी पहचान करके ही लेना चाहिए मित्रों। आजकल तो बहुत चीज़ों की माला बना के बेच रहे हैं और बोलते हैं सब तुलसी की ही माला है, तो हमें इसका सही पहचान करके ही लेना चाहिए मित्रों कि ये तुलसी शुद्ध तुलसी है या नहीं है। यदि नहीं है तो सभी सनातनी के घर में तुलसी मैया का होना अनिवार्य है मित्रों। तो आज के सभी के घर में रहती हैं, तो आपके घर में जब तुलसी मैया सूख जाएं तो उन्हें आप कहीं फेंकना नहीं चाहिए मित्रों। उनको हमेशा अपने घर में सुरक्षित जगह पर रख लेना चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई आपके घर में हो या परिवार में हो, नाते रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, यदि आपको ये जानकारी है कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें तुलसी की थोड़ा भी यदि एक तिनका भी पड़ गया है उसकी चिता में, तो वो इतना उसका महत्व है मित्रों कि वो सदा भगवान के ही धाम जाएगा, वो नर्क कभी नहीं जाएगा मित्रों। तो हमें तुलसी मैया को ऐसे सुरक्षित जगह पर रख लेना चाहिए। और तुलसी की लकड़ी जब सूख जाए तो उसे काट कर आप चाहें तो चाकू से भी अच्छे से उन्हें छील लें, और छील कर चिकना करके सुई से छेद कर आप एक धागे में डालकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। वो तो एकदम प्योर शुद्ध रहेंगी मित्रों, तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये आपको पूरी पता भी रहेगी कि हाँ हम शुद्ध तुलसी की माला पहने हैं। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मित्रों। तो हमें तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए मित्रों, सभी सनातनियों को, इसलिए कि भगवान हमारी सदैव रक्षा करते हैं मित्रों। जब भगवान एक निवाला भी नहीं खाते हैं बिना तुलसी के, वो भोग नहीं लगाते हैं,
तो बताओ, इतनी तुलसी मैया की महिमा है मित्रों, तो हम सभी सनातनियों को गले में ज़रूर पहनना चाहिए। यदि एक तिनका भी है तो भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं और करेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उन्हें नर्क कभी नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सीधा बैकुंठ से भगवान ही आते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पे विराजमान होके आते हैं उन्हें अपने धाम ले जाने मित्रों। इतनी बड़ी महिमा तुलसी मैया की है मित्रों, तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि तुलसी माला सभी लोग पहनें। यदि आपको ये वीडियो मित्रों अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल हो, अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करें मित्रों, और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।